उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां समस्या थी वहां समाधान आया, जहां समस्या थी वहां समाधान आया, और जहां अंधेरा था वहां उजियारा आया, जहां अंधेरा था वहां उजियारा छाया। और द्वार का अब ठहरा नहीं है, द्वार का अब ठहरा नहीं है, द्वार के आगे बढ़ा है, क्योंकि नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी और कमल जी का भरोसा खड़ा है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, और उनसे अनुरोध करता हूं वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद। अभी भाई संदीप सहरावत कह रहे थे, निगम पार्षद महिला, जिला अध्यक्ष महिला, मुख्यमंत्री महिला और सांसद महिला। भाई अगली बार रिजर्वेशन आ जाएगा, विधायक भी महिला हो सके। नहीं, 2029 में मोदी जी ने वैसे ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है, तो ये सीरीज आगे तक भी जा सकती है। राष्ट्रपति भी महिला है, तो देश में पहली बार इस तरीके का माहौल है कि सच में जहां केवल शब्दों में नहीं, सच्चाई में बेटी को बचाओ, पढ़ाओ और उसके बाद बेटी बढ़ाओ की बात करने वाले देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। नहीं तो कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली कमलजीत सहरावत को सांसद के रूप में काम दे दिया जाता है। कैसे एक साधारण परिवार से आने वाली रेखा गुप्ता को देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके सम्मानित किया जाता है। ये करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सच में जो दिल्ली के लिए दिल में ना केवल दर्द रखते हैं, बल्कि दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पे लेके जाने का स्वप्न भी रखते हैं। बहुत ही भव्य मंच है, परंतु मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेरे सामने बैठे मेरे सभी 600 पन्ना प्रमुखों को, उनको प्रणाम करते हुए कि आपकी उपस्थिति से आज का ये हॉल बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिल में ये अच्छा है भाई, पन्ना सारे जने उठा लो एक बार फिर। असली वाला है ना, गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लूं? चलो, विश्वास है आप पे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी और मेरे सभी 51 बूथ अध्यक्षों को, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे 12 के 12 शक्ति केंद्र प्रमुख, एक बार हाथ उठाओ भाई। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आप सबके कंधों पे ही लड़ी जानी है। और उसके बाद मंच पे उपस्थित हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय और मेहनती हमारी सांसद बहन कमल जी, जोरदार ताली बजा दो भाई। हमारे विधायक संदीप सहरावत जी, और हमेशा इस क्षेत्र से जुड़े रहे और अपना आशीर्वाद देते रहे, ऐसे वर्तमान के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन शर्मा जी और प्रद्युमन राजपूत जी, मंच पे उपस्थित भाई राजकुमार फुलवारिया जी, जिन्होंने हमेशा बड़ी मेहनत से संगठन का काम किया। हमारी बहन राज शर्मा जी, जो जिले की अध्यक्ष के नाते दिन रात काम कर रही हैं। हमारे निगम पार्षद सविता शर्मा जी, रामनिवास जी, आप सबको भी, सुमन जी, आप सबको भी मैं बहुत बधाई देती हूं आप सबकी मेहनत के लिए। और भाई सबसे ज्यादा ताली तो मनीषा सहरावत के लिए बजा दो। मैं आई तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, मैंने कहा बेबे रात ने भी हाथ खोल के सोवे कि ऐसे जुड़े रहे।
भाई ये समय ऐसा होता है। पर मैं मनीषा जी आपको ये कहना चाहती हूं, ये जो हमारे कार्यकर्ता यहां बैठे, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, जो आपके नाम के नारे लगाते हैं, मनीषा शेरावत जिंदाबाद, उनको आपसे केवल 2 चीज चाहिए, तीसरी चाहिए नहीं। एक तो आपका प्यार और सम्मान, बस आप उनको प्यार से बुला लें और सम्मान दे दें, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। और दूसरा कि उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहो और उनकी कोई चाहत नहीं है। आज ये आपके सामने हर मेहनत करेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के एक एक घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए दामन फैला करके जनता से वोट मांगेंगे, हर काम करेंगे, जनता के सुख दुख में साझी होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके समाधान करवाएंगे। पर बस आपसे इतनी चाहत है कि आने वाले 5 साल आप भी ऐसे ही इन सब के लिए खड़ी रहें। अभी कमलजीत जी कह रही थी कि हमारे अंदर ही प्रधानमंत्री देखो, हमारे अंदर ही मुख्यमंत्री देखो। मैं कमलजीत जी को बताना चाहती हूं, आपकी और मेरी बात छोड़ो, जनता जो है हमारे इन नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी देखती है, रेखा गुप्ता देखती है, कमलजीत शेरावत देखती है। उनकी गली के लोगों के लिए तो वही सबसे बड़ा नेता है। आपकी निगाह में होगा कार्यकर्ता, पर जब गली में से निकलता है, अपनी सोसाइटी में खड़ा होता है, अपने गांव में जाता है, तो उसके लिए वही सबसे बड़ा नेता है। और वो समस्या भी ऐसे ही बताता है, ऐसे बताएगा समस्या आपको जैसे आपकी रोज मोदी जी से फोन पे बात होती हो कि भाई साहब मैं बता रहा हूं UR2 को ना राइट की जगह थोड़ा लेफ्ट मोड़ दो तो और बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे आप रात को कहोगे मोदी जी एक काम करो UR2 को राइट की जगह लेफ्ट मोड़ दो, अगले दिन फिर पूछ लेगा बात हो गई क्या, बता दिया आपने मेरा सुझाव, ऐसे और कर दो। तो हर नागरिक को इस बात का पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस पटका पहने हुए नेता को अगर अपनी समस्या बताऊंगा तो मेरा समाधान निश्चित रूप में हो जाएगा। यही विश्वास, यही ताकत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है, क्योंकि हमारे पास एक नेता नहीं है, हर बूथ पे नेता है, हर गली में नेता है जो इतना मजबूत है, जिसका पैर अंगद के पैर के जैसे जहां टिक जाए कोई उसे हिला नहीं सकता। और जहां तक है भैया कामों की बात, मैं देश और दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली की बात करना चाहती हूं। जब से आपकी अपनी चुनी हुई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, हमने अपने इन 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिन रात मेहनत करके जनता से जुड़ी हुई उस हर समस्या को समाधान देने का प्रयास किया है, जो वर्षों से लटकी हुई, अटकी हुई और भटकी हुई थी। मैं बताना चाहूंगी कि आपकी इस मटियाला विधानसभा में ही, अभी किसी और विधायक ने सुन लिया तो मुझे पकड़ लेंगे, मात्र इस विधानसभा में ये अपने शेरावत के यहाँ, संदीप शेरावत के यहाँ 150 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार की ओर से दिया है हमने। 150 करोड़ रुपए का बजट। वर्षों से जो ग्रामीण बोर्ड पिछली केजरीवाल की सरकार में बंद पड़ा था, उसे मैंने चालू किया, रिवाइव किया, उस समिति का पुनर्गठन किया
और उसमें 1000 करोड़ का फंड देते हुए उसमें से 100 करोड़ सीधा सीधा तुम्हारे विधायक को दिया। मैंने बोल दिया है कि यहां की एक एक सड़क को ठीक से बनवाओ, ना गड्ढा होना चाहिए, ना गंदगी होनी चाहिए, हर एक काम को बढ़िया से करो। सारे निगम पार्षद को अलग अलग बुला के कह दिया कि भाई फंड बना, बजट बना के लाओ और अपने क्षेत्र के लिए मुझसे 1-1 करोड़ रुपए का फंड लेके जाओ। ले लिया कि नहीं ले लिया भाई? और आपकी सांसद जी को बोल दिया भाई, ये सांसद जी बैठी है, पूछ लेना कि आपकी इस विधानसभा में और लोकसभा में जितना चाहिए आपको काम करवाना है, आप उसके बजट बनवाओ और सारी की सारी फाइलों पे बजट देने का काम मेरा है। मैं इतना कह सकती हूं, आपकी पूरी लोकसभा में आज भी 1000 करोड़ के काम दिल्ली सरकार की ओर से हमने दे रखे हैं। कभी था ऐसा पिछली सरकारों के राज में? वो लोग जनता तक फंड नहीं पहुंचाते थे, अपने लिए महल बनाते थे, केवल उसी में लगे रहते थे। नहीं तो क्या कारण है कि 15 साल की कांग्रेस की सरकार भी आके चली गई, 11 साल की केजरीवाल की सरकार भी आके चली गई, कभी गांव देहात का या द्वारका का विकास नहीं हो पाया, अनऑथराइज कॉलोनियों का विकास नहीं हुआ, झुग्गी बस्तियों का विकास नहीं हुआ। हुआ कहां? दिल्ली तो हमेशा उनके राज में पिछड़ती चली गई। और जहां तक बात आपने की है हमारी सोसाइटीज की, कमल जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सोसाइटी के लोग जरा सा भी विकास कार्यों में मैं पीछे नहीं रहने दूंगी। मैं खुद अपने मुख्यमंत्री विकास कोष से उन कॉलोनियों में फंड दूंगी और कोई काम वहां रुकेगा नहीं। ताली थोड़ी धीरे नहीं है? दिल्ली का विकास और जनता का विश्वास, यही 2 चीजें हैं जो हमें करनी है। और इसलिए लगातार द्वारका तो अब भाई जैसे पहले पुरानी दिल्ली थी, फिर नई दिल्ली हुई, अब तो दिल्ली का द्वारका वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में भी नई दिल्ली की भी उससे भी आगे निकल गई है। दिल्ली के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें से हर एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा द्वारका में शुरू हो रहा है। और उसकी शुरुआत आपके यशोभूमि से हुई, उसकी शुरुआत आपके UER-2 से हुई, उसकी शुरुआत यहां पे नई पाइपलाइन। देखिए, वर्षों से जब दूसरे लोगों की सरकारें थी, द्वारका जैसी कॉलोनियों में जहां पे दिल्ली का कोना कोना जुड़ता है, पानी की पाइपलाइनें नहीं थी। पहली बार दिल्ली के हर एक कोने तक पाइपलाइन बिछाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। हर एक नाले को ठीक से बनाने का काम, और उसमें 1973 के बाद आज की डेट में नया मास्टर ड्रेनेज प्लान हम लोग लेकर के आए हैं। जितने भी नाले नालियां टूटे हुए थे, जहां जहां जल भराव होता था, अब नई ड्रेन बनाई जाएगी ताकि पानी को पूरी तरीके से निकासी का रास्ता मिले। देखो भाई, मैं वो सारे काम दिल्ली के लिए और द्वारका के लिए करूंगी जो आपके मन की आशा है। पर एक चीज आपसे चाहती हूं भाई, द्वारका वालों बोल दोगे पक्की बात? तो भाई ये जो कड़ी है ये पूरी करनी है। निगम पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अब इस कड़ी में जरा सा भी कुछ कड़ी बिगाड़ हो गया ना भाई, तो फिर सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। और यूं नहीं चाहिए आप जैसे लोग तो कहें मैडम जितने पढ़े हैं, जितने पढ़े से मेरा काम नहीं होगा, और ये ना ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए।
अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से कोई खबर आए 3 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मेरे कानों में द्वारका की सीट का नाम आना चाहिए। आएगा? पक्की बात? तो दोनों हाथ उठा के बहन मनीषा शेरावत को आशीर्वाद दे दीजिए और जोर से बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और देखो भाई, बटन भी इसका 1 नंबर पे है। 1 नंबर की प्रत्याशी, 1 नंबर की सीट और 1 नंबर की जीत चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कमलजीत जी के नेतृत्व में ना केवल द्वारका, डिचाऊ भी 2 सीट है भी कमलजीत जी आपके यहाँ, दोनों की दोनों, अब दोनों सीटों में अपना अपना कंपटीशन चल रहा है कि वो ज्यादा वोटों से जीतेगी कि ये ज्यादा। तो कौन सी मानू, कौन सी ज्यादा वोटों से जीतेगी? आवाज नहीं आ रही, मेरे पगड़ी बंदेगी। द्वारका की, बिल्कुल सब लोग मेहनत करेंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक वोट को निकालेंगे। भाई देखो, बात सुनो, सामने रखी हुई खाने की थाली भी अपने आप निवाला उठ के पेट में नहीं आता। तो लोग तो वोट देना चाहते हैं, आपके समर्थक हैं, जिताना भी चाहते हैं। वोट डलवाने का काम आप लोगों का है कि ये उस दिन 30 तारीख को सुबह सवेरे से हम लोग एक एक वोट को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना ध्वज लहराएं। होगा ना ये? बिल्कुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और जो आश्वासन और जो बात आपने रखी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मटियाला विधानसभा से लगभग 30,000 वोटों से हम जीते थे और उसमें से 14,000 वोट सिर्फ द्वारका बी वार्ड से जीते थे। तो एक बार जोरदार तालियां द्वारका बी वार्ड